नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर नरवणे जनरल नरवणे की लिखी किताब 4 स्टार्स डेस्टिनी पर बड़ा बम फोड़ा है। और इस बार उन्होंने जो कुछ कहा है उसे यूं ही लिया जा रहा है, लेकिन बहुत आपत्तिजनक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जनरल नरवणे ने जो किताब लिखी है वो अमेजन पे उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरवणे साहब ने 2023-24 में उसको ट्वीट करके बताया था। या तो वो झूठ बोल रहे हैं, अर्थात वो झूठ बोल रहे हैं, या पेंगुइन जो ये कह रहा है कि इसकी कोई फॉर्मेट अभी मार्केट में उपलब्धि नहीं है, हमने किताब को छापा नहीं, अधिकार हमारे पास है, या तो पेंगुइन झूठ बोल रहा है। बट नरवणे की किताब मार्केट में है, अमेजन पर देखा जा सकता है। ये राहुल गांधी का दावा है और ये कह रहे हैं कि दावा हमारी तरफ से नहीं है, ये नरवणे साहब का ट्वीट बताता है। बड़ा सवाल एक बार फिर, कर्नल वीरेंद्र साही सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नरवणे साहब के साथ उनके सीनियर के तौर पर एक भूमिका में रहे हैं। और कर्नल सर ने 2 वीडियो इस संबंध में बनाया भी हमारे साथ, और उसमें इन्होंने बताया कि एक सैन्य अधिकारी को इस तरीके से राजनीति में घसीटा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नरवणे को ये बहुत नजदीक से जानते हैं। और उनके शुरुआती दिनों में जब वो एक नए ऑफिसर बन के आए थे और कमांड लेना जिस तरीके से उन्होंने उसको एक्टिवेट करने का तरीका दिखाया था, उससे इतने प्रभावित हैं कि मान ही नहीं सकते कि जनरल नरवणे किसी के टूल किट बन सकते हैं। और इस विषय पर ढेर सारे उस पर दर्शकों की प्रतिक्रिया भी आई है, और उन प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में मैंने वीडियो भी बनाए हैं कि कब ये कहा गया कि जो उचित है वो करो। जब ऐसा कहा गया तो सेना ने सही परिणाम ला करके दिखाए हैं, जहां तक युद्धों या किसी भी संघर्ष का सवाल है। लेकिन अब राहुल गांधी तो सीधे सीधे नरवणे को, पेंगुइन को, सरकार को, सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और सिर्फ ये बताने के लिए कि नरवणे साहब ने जो किताब लिखी है उसमें सरकार पर सीधा सीधा आरोप है कि सरकार चीन से डर गई थी और नरवणे साहब को अकेला छोड़ करके जो फैसला लेना चाहिए वो लें, इस पर छोड़ दिया था, जो बहुत मुश्किल की स्थिति थी। इसलिए ये सरकार जो ये दावा करती है कि वो कहीं से किसी से नहीं डरती, अपने पर भरोसा करती है, वो मान ले कि वो डरती है। बड़ा सवाल ये है जिस पर हमने 2 वीडियो बनाए कि आखिर में नरवणे साहब राजनीति का विषय बनाए जा रहे हैं, वो आकर के स्पष्ट क्यों नहीं कह देते, आकर के मतलब संवाददाता सम्मेलन बुलाएं और बोलें कि हमारी किताब का बेजा इस्तेमाल चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो न करें। लेकिन इस पर भी कर्नल वीरेंद्र साही सर का कहना है कि चूंकि सेना का अधिकारी एक अनुशासन में बंधा होता है, वो किसी का टूल किट बन ही नहीं सकता, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे सरकार हो, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन नरवणे साहब ने जब राहुल गांधी ने यह कह दिया कि उन्होंने ट्वीट करके कहा कि किताब उपलब्ध है, अमेजन पर जाके देखा जा सकता है, तब जनरल साहब क्या कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं ये, और दे भी दिया है। शायद डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कर्नल वीरेंद्र साही सर उस पर प्रकाश डालना चाहते हैं। इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। मैं बिना भूमिका के आपके प्रश्न बनाना बेहतर समझता हूं, क्योंकि कम समय में शायद कुछ ज्यादा बातें करने की आवश्यकता है। जब भी कोई राइटर एक किताब लिखता है, ऑथर किताब लिखता है, उसकी अभिलाषा होती है कि लोग उसको पढ़ें, वो प्रचलित हो, उसकी ज्यादा प्रतियां छपें, ज्यादा प्रतियां मार्केट में आए, ज्यादा लोग उस विषय का अध्ययन करें और उस पर चर्चा हो। 2023 में अगर जनरल नरवणे ने कहा कि ये पुस्तक अवेलेबल होगी अमेज़न पर, या ये पुस्तक अवेलेबल होगी ऑनलाइन या प्रिंटेड वर्जन में, और आप इसको पढ़िए, कुछ गलत नहीं है, अवश्य होगी, ऐसी उनकी अभिलाषा थी 2023 में। और चीफ रहने के बाद शायद
उनको ऐसा आभास नहीं होगा कि इसके पब्लिशिंग का क्लियरेंस नहीं मिलेगा। जो नहीं मिला, पेंडिंग रहा, आज तक पेंडिंग है, और पुस्तक पब्लिशर द्वारा कहा गया सत्य के पब्लिश नहीं नहीं हुई है। हुई। इसमें क्या विरोधाभास है? कहाँ है? सिवाय इसके कि अपोजिशन लीडर एलओपी बहुत शौकीन है बम फोड़ने के। कुछ एटम बम हमने एक एक विरोधाभास है एफआईआर के सर। मामले में भी सुने, कुछ एटम बम और हाइड्रोजन बम भी उन्होंने फोड़े, जी और सब ठाए ठाए तो सोते गए। सर, मुद्दों पर अगर हम रहें तो एक विरोधाभास है, और मैं वो सवाल करूंगा जो दर्शक जानना चाह रहे हैं और आपसे पूछना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा रिस्पांस तो वीडियो पे आया है, ये तीसरा वीडियो हम बना रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर नरवणे साहब इसी तरीके से चुप रहते हैं और सिर्फ एक वाक्य बोल करके वो चुप हो जाते हैं, तो ये मान नहीं लिया जाएगा कि ये राहुल गांधी और उनके बीच में एक सोची समझी रणनीति है ताकि सरकार कटघरे में खड़ा हो? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। नरवणे एक आर्मी के चीफ रहे हैं, सोल्जर रहे हैं, और बड़ी यंग अवस्था में, जबकि 1993 में 4 में वो मेरे साथ एज ए यंग मेजर थे, तब भी ही वॉज ए पर्सन वेरी वेल मीनिंग एंड ए पर्सन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। बकड़ बकड़ ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत करने के शौकीन तब भी नहीं थे, टू दी पॉइंट लिमिटेड बात करते थे। मैं समझता हूं ये उनका एक बेसिक बुनियादी स्वभाव है, और आज भी मुझे लगता है कि वो कायम है। एक बात। दूसरी बात जो शायद आ जाए कभी बाहर, मैं समझता हूं उनका सोच विचार ऐसा ही है जैसा किसी भी योद्धा या सीनियर आर्मी ऑफिसर, मैं कहूंगा यहाँ नॉट ओनली सीनियर बाय रैंक्स बट सीनियर इन मैच्योरिटी एंड लेंथ ऑफ सर्विस। उसमें हाई रैंक्स शामिल होते हैं, और उसके अलावा भी बहुत लोग शामिल होते हैं जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस और अनुभव काफी होता है। उसका विचार यही होगा कि जिस चीज को मेरा सीनियर ले रहा है, रक्षा मंत्री जिसकी बात करते हैं, गृह मंत्री जिसकी बात कर रहे हैं, उस बात के ऊपर मैं बीच में क्यों चक्कर चक्कर करूं? और ये आभास जरूर उनके दिमाग के पीछे रहा होगा जब उन्होंने कहा कि मेरी सीमा रेखा पुस्तक लिखकर पब्लिशर को प्रेजेंट करने की थी विद इंस्ट्रक्शंस कि आपने इसकी जो नो ऑब्जेक्शन या क्लियरेंस रक्षा मंत्रालय से मिलने का प्रबंध करना है या प्रयास करना है, और उसके बाद पब्लिश करनी है। मैं सर यहाँ आपसे सहमत हूँ, यहाँ आपसे सहमत हूँ। सवाल यह है कि जनरल साहब कह तो रहे ही हैं, जैसे आज भी उन्होंने कहा, जब राहुल ने कहा, और ये संसद प्रांगण में संवाददाताओं के सामने कहा, इसके वीडियो प्रमाण है कि या तो पेंगुइन झूठ बोल रहा है या तो नरवणे साहब झूठ बोल रहे हैं। हम नरवणे साहब पर भरोसा करेंगे क्योंकि नरवणे साहब भरोसे लायक हैं, वो एक ऐसे जिम्मेदार पद पर थे, और उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि किताब उपलब्ध है। हालांकि ये नहीं बोला कि 2023 का ट्वीट है वो। राहुल को तो भाई, राहुल को तो क्रिएट करना है। मेरा सीधा सवाल है सर, जब जनरल नरवणे जो कि बिल्कुल पाक साफ हैं, एक तेज तर्रार अधिकारी, भारत के जनता को, भारत के आम नागरिक को नरवणे साहब पर नाज है, लेकिन नरवणे साहब राहुल के बकबक का टूल किट क्यों बन रहे हैं? उनको ये क्यों नहीं कहना चाहिए कि राहुल हो या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारी किताब और हमारे मुद्दे पर वो चर्चा बिना मेरे उसके कर रहा है, ये गलत है। ये बात इतनी स्ट्रिक्टली क्यों नहीं कह रहे हैं? यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं दोहराऊंगा दिवाकर जी, जी जिस चीज को रक्षा मंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं,
जो दोनों हायरार्की में, प्रोटोकॉल में उनसे सीनियर हैं, अगर सर्विस में हो चीफ या रिटायर हो चीफ। उसके बाद उनका बोलना मेरा ख्याल आवश्यक हरगिज नहीं था। फिर भी उन्होंने जो अब वक्तव्य दिया है कि वो पूरी तरह सहमत हैं पेंगुइन पब्लिशर्स के वर्जन से, और पेंगुइन पब्लिशर्स का जो वर्जन है, मैं दोहराऊंगा कि ये पुस्तक ऑनलाइन या किसी भी रूप में पूरी या किसी भी भाग में, either the full book or any part of it has not been published, it has not been sold, it has not been handed over or given to anybody. तो सर वो जो किताब की जिल्द दिखा रहे हैं राहुल गांधी जी, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, संविधान की किताब भी तो दिखाते हैं लाल वाली। तो अगर इसमें भी तो नरवणे साहब कह रहे हैं कि भाई जब किताब मार्केट में ही नहीं है तो ऐसा ये संसद में सर हो रहा है। नरवणे साहब इसी आफ्टर चीज के लिए दिवाकर जी एफआईआर लॉन्च किया गया है कि जो किताब पब्लिश ही नहीं हुई उसका कवर शवर लेकर कहाँ छपवाया गया। पेंगुइन ने तो कहा उन्होंने नहीं छापा। इसका मतलब है एक नकली किताब या उसका कवर प्रोड्यूस किया गया है, दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया है, एफआईआर लॉन्च हो गई है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और इसी पीरियड में अपनी रोटियां सेकने के लिए 2023 से मुद्दे इकट्ठे करके बैठे हुए एक लीडर ऑफ गैर जिम्मेवार लीडर ऑफ अपोजिशन ने 2026 की प्रतीक्षा की, बजट सत्र की प्रतीक्षा की, राष्ट्रपति के भाषण की प्रतीक्षा की और राष्ट्रपति के बजट के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में 2023 के एक ट्वीट पर रिएक्ट कर कर एक किताब घुमाते फिर रहे हैं जिसका पब्लिशर कहता है कि ये मैंने पब्लिश नहीं की। सर एक सवाल और कि मेरे ये मन में पुस्तक नहीं है। एक सवाल मन में कौध रहा है सर। पब्लिशर और ऑथर दोनों एक ही लाइन पर हैं, एक ही पेज पर हैं। लिखने वाला कहता है ये नहीं है, पब्लिशर कहता है ये नहीं है, और एक अनपब्लिश्ड बुक का नॉन क्लियरेंस रक्षा मंत्रालय कहता है हमने अभी नहीं दिया उसका क्लियरेंस। विदाउट द क्लियरेंस, तो क्लियरेंस देने वाला, पब्लिश करने वाला, ऑथर करने वाला, ये सब झूठ है। क्या बात कर रहे हैं राहुल जी? राहुल जी सत्य हैं। ये तीनों लोग जो एक पेज पे हैं, जिसमें बहुत जिम्मेवार भारत सरकार और भारत के रक्षा मंत्री एक पेज पर हैं। सर मैं एक सवाल करूं? बुक पब्लिश नहीं हुई। मैं दर्शकों की तरफ से एक सवाल करूं? मेरा काम है अब सवाल उठाना, क्योंकि मैं नरवणे साहब की किताब और नरवणे साहब को राजनीति का चकल्लस का विषय बनने के लिए मुझे खेद है और मैं नहीं बनने देना चाहता। मेरा अपना मानना है कि जनरल नरवणे अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं जी, तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। अन्यथा राहुल को इस तरह से कहना पड़ रहा है कि या तो नरवणे साहब झूठ बोल रहे हैं या तो पेंगुइन झूठ बोल रहा है। नरवणे साहब कोई चर्चा का विषय हैं सर। वो पूर्व रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं, वो एक तेज तर्रार अधिकारी रहे हैं। राहुल गांधी अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नरवणे साहब का संसद से लेकर के सड़क तक उपयोग करें, उनकी किताबों की झूठी जिल्द लहराएं और उसकी विषय वस्तु के बारे में जिक्र करें, और हम बिल्कुल नियम के तहत सारी बातें करते रहें, तो देश की जनता में एक गलत मैसेज जा रहा है। और जो सवाल कर रही है, आपके वीडियो पे इतने सवाल आए, उन्हीं सवालों के संदर्भ में और उसी को इकट्ठा करके मैं आपसे पूछ रहा हूं। और दर्शकों से मैं अनुरोध सर दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो सवाल मैं पूछ रहा हूं और सर जो जवाब दे रहे हैं, आप उस पर कमेंट करिए और सुझाव दीजिए और सवाल पूछिए। मैं तब तक आपसे वादा करता हूं सवाल पूछता रहूंगा कर्नल सर से, जब तक आपके मन स्थिति
बिल्कुल क्लियर नहीं होती कि वास्तव में इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से राजनीतिक रोटी सेकने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। जी सर, अब आप अपनी बात रखिए। दिवाकर जी, चर्चा का विषय नरावने या जन नरावने नहीं है, ये एक भ्रम है। चर्चा का विषय है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को चलने नहीं देना है। उसके लिए फिलिस्तीन का कैरी बैग उठाकर चला जाए, उसके लिए बम फोड़े जाए, एटम बम और SIR के हाइड्रोजन बम, उसके लिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर लांछन लगाए जाएं और उसके लिए और बहुत सी वो क्रियाएं की जाएं। सर, फिर मेरा सवाल है, देश के प्रश्न वहाँ ये नहीं है कि नरावने के क्या कहा या नहीं कहा, पुस्तक छपी या नहीं छपी, क्रिस्टल क्लियर है। रक्षा मंत्रालय ने क्लियरेंस नहीं दिया। ऑथर कहता है ये जो दिखाई जा रही है मेरी किताब छपकर नहीं आई है। अब तो यही है, अब तो दिल्ली पुलिस बताएगी। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है जी। और पब्लिशर कहता है कि मैंने ना छापी है, ना लाइन पर छोड़ी है, ना कॉपी, ईमेल कॉपी छापी है, कॉपी, प्रिंट उसका आया है, ना बेची है, ना किसी को दी है। बिल्कुल क्लियर है सर, वो तो क्लियर है पूरी किताब या उसका कोई अंश। सर। मेरा एक सवाल है, फिर सवाल बनता है, और सवाल जो आ रहे हैं दर्शकों के आपके वर्जन्स पर, उसी के मद्देनजर मैं सारे सवाल कर रहा हूं। सवाल तो यही है ना कि जनरल नरवणे अब इस देश के नागरिक भी है ना, वो एक पद पर रहे, वो पद पर रहते हुए एक भूमिका की, भाई जब इस पर PM बोल रहे हैं या रक्षा मंत्री बोल रहे हैं या गृह मंत्री बोल रहे हैं तो हमें चुप रहना चाहिए, और जो किताब ही नहीं आई मैं क्यों चर्चा करूं। उस किताब के विषय वस्तु तक के बारे में राहुल गांधी बता रहे हैं। नरवणे साहब अगर नहीं बोलेंगे तो ये दूरी और ये बात निकलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मिसयूज होता जाएगा उनके वर्जन्स का, उनके विचार का, उनके किताब का। तो हालांकि इससे लोकप्रियता तो मिल रही है, लेकिन भारत की सेना और वर्तमान इस्टेब्लिशमेंट अर्थात सरकार के बीच में सब अच्छा नहीं चल रहा है। अगर राहुल गांधी के जरिए किसी का यही उद्देश्य हो इस समय इस नैरेटिव को गढ़ना देश की जनता के सामने, तब भी क्या जनरल का ये दायित्व तो नहीं बनता कि इस पर विराम लगाया जाए, क्योंकि वो देश के नागरिक भी हैं, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं। अगर सीमा पर, बाउंड्री पर उन्होंने दुश्मनों को हराया है तो देश के भीतर भी इस बहाने ही जो प्रतिद्वंदी या दुश्मन या विरोधी सक्रिय हैं, हमारे लोकतांत्रिक परंपरा को बदनाम करना चाहते हैं, क्या जनरल साहब को एक सेना अधिकारी की भूमिका में नहीं आ जाना चाहिए इस पूरे मनगढ़ंत कहानी को भी डिफ्यूज करने के लिए? सवाल ये है। मेरा उत्तर है दिवाकर जी, हरगिज नहीं। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मिलिट्री आर्म फोर्सेस बहुत डेंजरस प्रोपोजिशन है। न पॉलिटिशियंस को वो प्रयास करना चाहिए जो राहुल गांधी ने किया, पॉलिटिसाइजिंग ए मिलिट्री जनरल। उन्होंने तो जो किया वो किया। मैं नहीं समझता एक जिम्मेवार जनरल को पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर एक पॉलिटिकल स्टॉर्म इन ए कप ऑफ टी में, जिसका संज्ञा मैं वही देता हूँ, इट्स लाइक ए स्टॉर्म इन ए कप ऑफ टी, उसको सेटल करने के लिए एक चीफ को किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का प्रयास करना चाहिए या इंडल्ज होना चाहिए। सर ये अगर बड़ी क्लियर तौर पे कह दिया मेरी किताब छपी नहीं है। सर ये भी तो सवाल उठाया जा रहा है, क्यों नहीं छपने दिया जा रहा है? सर सवाल ये भी है, किताब क्यों नहीं छपने दिया जा रहा है? क्योंकि जनरल साहब ने खरी बात लिख दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री के बारे में। ये सवाल चल रहा है, ये चर्चा चल रही है। मेरा तो प्रश्न का उत्तर परसों दे दिया था दिवाकर जी। 62 के मेमोयर्स अभी तक पब्लिश क्यों नहीं किए गए? हाँ, 1962 की लिखी। मैं दर्शकों को सर मैं स्पष्ट कर, प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था
every stone that turns on the border need not be brought in to discuss in parliament. जी जी 63 का ये वक्तव्य प्रधानमंत्री का है, पार्लियामेंट में रिकॉर्डेड है। होना ये चाहिए कि इसी शक्ति से ये कहा जाए कि वी विल नॉट डिस्कस इट एनीमोर। जो स्पीकर ने किया, उन्होंने भी तो यही कहा, अनपब्लिश्ड मटेरियल है, वो 3 क्या है उसका 49 है, आपको 53 जी उसके अंडर इसका जिक्र नहीं होना चाहिए। 49 का इसलिए क्योंकि ये अनपब्लिश्ड है 49A, और 53 इसलिए कि ये किसी पर लांछन लगाती है, और कोई भी अनपब्लिश्ड मटेरियल किसी पर लांछन लगाने के लिए एक हियर से बन जाता है, सुनी सुनाई। तो सर पार्लियामेंट उनको भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। इन 2 नियमों के अधीन स्पीकर ने इस जिक्र को वहीं रोक दिया। सर उनको भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है। कर्नल सर आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन संसदीय मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। बड़ा सवाल है और ये सवाल हो सकता है, और चूंकि आप वरिष्ठ हैं, जी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, स्पष्ट करें क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। यही मैं कहना चाहता था कि ऑब्जेक्टिव नरावने नहीं है, ऑब्जेक्टिव उनकी किताब नहीं है, ऑब्जेक्टिव पार्लियामेंट को नहीं चलने देना है सर। और नेक्स्ट मुद्दा आ गया है कि नरावने का गेम खेल नहीं चल रहा, अब स्पीकर का खेल खेल लेते हैं। सर एक चलते चलते सवाल बताता है, स्पष्ट है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन का एम सर ना तो वो पुस्तक है, ना नरावने है, और ना वो वाकया है बिल्कुल जो कि युद्ध के दौरान जिसका जिक्र कर रहे हैं, उनका लक्ष्य केवल एक है। चलते चलते सर एक सवाल नहीं चलने देंगे। सर चलते चलते एक सवाल, सर हमने तो एक बार बार कह दिया है, कभी इस देश की जनता को यूज टू होना पड़ेगा, राहुल को जो करना है वो करते रहेंगे, क्योंकि अराजकता करना अब उनका आखिरी गेम है और होने देना चाहिए। बहुत लोग अब ये कह रहे हैं कि राहुल को रोकना चाहिए, विपक्ष की मनमानी इस तरह से नहीं चलने देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, तब तो ये होगा कि लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है। मेरा आखिरी सवाल है, चलते चलते आखिरी सवाल ये है, क्या नरवणे साहब इसी रुख पर कायम रखेंगे? और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं मंगलवार के रात ठीक 9:30 पौने 10 बजे के करीब, नरवणे साहब के दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है इस पूरे प्रकरण पर, जहां तक वो सोच पा रहे हैं वो अब क्या सोच रहे होंगे? क्या वो नहीं सोच रहे होंगे कि अब मुझे कुछ कह देना चाहिए इस पर? पॉलिटिकली नेवर, शुड नॉट, मस्ट नॉट, और कोई सोल्जर पॉलिटिक्स खेलना पसंद नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कर्नल वीरेंद्र शाही सर का विचार, और इनके जब ये ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, डिप्टी कमांडर थे, लेकिन ये एक समय था, एक ऐसा मौका आया था कि वो ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे और इनके अधीन नरवणे साहब ने काम किया और एक रिटायर्ड जनरल की भूमिका में है। आज अपने उन्हीं सहयोगी के लिए जिस तरह की बात कर रहे हैं, 2 वीडियो में पहले भी किया, आपने बहुत ज़्यादा उस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्हीं प्रतिक्रियाओं के मद्देनज़र जितने सवाल उठ रहे हैं, फिर हमने कर्नल साहब से पूछा और कर्नल सर ने उसका जवाब दिया। आप उन सभी जवाबों से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, सवाल पूछते रहिए। अगर आप सवाल पूछेंगे हम कर्नल साहब से उसका जवाब लेंगे। इनके जवाब का मायने और मतलब इसलिए है क्योंकि जनरल नरवणे, कर्नल वीरेंद्र शाही सर एक साथ बड़ी भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप दर्शकों को भी नमस्कार।